हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल इंजीनियर्स ऑन यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस चैनल पे आपको कैलकुलेशन रिलेटेड हर एक वीडियो देखने को मिलती है। तो फ्रेंड, वीडियो शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दें। अगर चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, जिससे कि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, आप अपने में टॉपिक की और हाउ टू कैलकुलेट ब्रिक्स फॉर आवर हाउस, यानी कि हम कोई भी अगर घर बना रहे हैं तो उसके लिए हम ब्रिक का कैलकुलेशन कैसे हम निकालेंगे कि कितना हमारा ब्रिक लग जाएगा, यानी कि ईंटें कितनी लग जाएंगी, उसको मैं कैसे निकालना है इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे मैंने एक 6x4 के रूम का एग्जाम्पल ले लिया, ठीक है, जिसमें कि ये वॉल इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की लेंथ 6 मीटर है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की ये चौड़ाई कितनी है, वो 4 मीटर है। और बात कर लें हाइट की, तो मतलब कि कितने हाइट तक हमें ब्रिक लगाना है, तो वो 3 मीटर तक लगाना है। तो अब इसके लिए हमें कैसे कैलकुलेशन करना होगा, तो उसके लिए सिंपली हमें क्या कर लेना है, साइज ऑफ रूम, ठीक है, साइड में आप नोट करते जाइए। उसके बाद हाइट 3 मीटर, 3 मीटर ये होगी। उसके बाद आपको ये देख लेना कि थिकनेस आपकी 4 इंच वॉल है कि क्या है, ठीक है, कितना है आपकी चौड़ाई की वॉल होने वाली है वो लिख लेना है। तो यहाँ पे थिकनेस हमने ले लिया 0.23 मीटर, ठीक है। उसके बाद डोर साइज, यानी कि कौन कौन सी खाली जगह होंगी उनको आपको माइनस करना होगा। तो डोर साइज यहाँ पे मैंने नोट कर लिया 2.1 मीटर बाई 0.9 मीटर, यानी कि यहाँ पे ये डोर यहाँ पे मैंने दिखाया भी हुआ है फिगर में। और यहाँ पे ये शॉर्ट वॉल पे जो रहेगा ये डोर दिया गया है। उसके बाद विंडो ऑफ साइज हमें नोट कर लेनी है 1.8 मीटर इंटू 2.4 मीटर, यानी कि 2.4 मीटर से लंबाई में, हाइट उसकी 1.8 मीटर, ठीक है, इसको भी हमें माइनस करना होगा। अब ब्रिक कैलकुलेशन करना है तो ब्रिक साइज आपको पता होना चाहिए। आपके एरिया में किस साइज की ब्रिक मिलती है कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे मैंने जो ब्रिक साइज ली हुई है वो है 19 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर, ठीक है। और लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल, अब हमें निकाल लेना है कि लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल, यानी कि ये लंबी वाली जो वॉल है उसकी टोटल लंबाई क्या है, कितनी होगी, ठीक है, क्योंकि हमें वॉल्यूम निकालना होगा। तो टोटल लंबाई पहले निकाल लेते हैं, नहीं तो गलती हो सकती। तो लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल के लिए हो जाए क्या 6 इंटू 2, यानी ये 6 मीटर की एक वॉल है, दूसरी भी 6 मीटर की, तो 6 इंटू 2 कर दिया आगे कितना 12 मीटर, ठीक है। अब और इसी तरह अब हमें लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल निकाल लेना है। तो उसके लिए भी सिंपली क्या करना होगा, 4 - 0.23 इंटू 2, या 4 मीटर। तो ये इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये टोटल है, लेकिन ये जो 6 मीटर वाली लंबाई जो हमने ली है उसमें ये इस पॉइंट तक का, यानी कि ये यहाँ तक का प्लस ये, ठीक है, ये जो बन रहा है एरिया, ये वाला भी 6 मीटर हमारा काउंट हो चुका है। तो उसको अब हमें दोबारा लेना नहीं ना, तो 4 में से हम 2 टाइम माइनस कर देंगे क्या, ये थिकनेस ऑफ वॉल, यानी कि इतना एरिया जो ये आ रहा है उसको माइनस करेंगे, एक बार इधर के लिए एक बार इधर के लिए, ठीक है। वही यहाँ पे मैंने किया हुआ है 0.23 इंटू 2, यानी कि थिकनेस ऑफ वॉल जितनी होगी उतनी ही ये चौड़ाई है। तो बस उतना माइनस करके फिर हमें क्या निकाल लेना है, लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल। तो माइनस करके इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3.54 मीटर, ठीक है। उसमें इंटू 2 करना, क्योंकि 2 टाइम हमारी वॉल है, एक ये इधर है एक इधर है, ठीक है, शॉर्ट वॉल। तो अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगी लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल आ जाएगी 7.08 मीटर। अब इसके बाद हमें निकाल लेना वॉल्यूम ऑफ लॉन्ग वॉल। तो लॉन्ग वॉल की लंबाई टोटल हमें कितनी है दी, वो आई थी 12 मीटर इंटू थिकनेस ऑफ वॉल कितनी है 0.23 मीटर, और हाइट ऑफ वॉल कितनी है, जैसा कि यहाँ आपने ऊपर भी देखा है 3 मीटर हमने लिया। बस ये तीनों वैल्यू हो गई, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अब इसको हमें सॉल्व कर लेना है। तो वॉल्यूम ऑफ लॉन्ग वॉल हमारा निकल कर आ जाएगा 8.28 मीटर क्यूब, ठीक है, 8.28 मीटर क्यूब, ये वॉल्यूम ऑफ लॉन्ग वॉल आ गया। लेकिन अब इसमें हमारा एक्चुअल वॉल्यूम क्या होगा, उसके लिए हमें जो भी हमारा मतलब कि खाली जगह होगी, ठीक है, उसको हमें माइनस करना होगा। तो वॉल्यूम इसका क्या 8.28 ब्रैकेट में माइनस 1.8 इंटू 2.4 इंटू 0.23, यानी कि जो लॉन्ग वॉल है उसमें हमारी विंडो आ रही है, ठीक है, विंडो की लंबाई गुणे चौड़ाई दोनों में माइनस करनी होगी, साथ ही साथ वॉल की थिकनेस के साथ में, ठीक है, उतना वॉल्यूम हमें माइनस करना होगा जितना वॉल्यूम हमारा विंडो का होगा। जैसे कि आप यहाँ फिगर में भी देख सकते हो, जितना वॉल्यूम ये ले रही है हमारी विंडो, ठीक है, उतना हमारी वन साइड से, यानी कि जिस साइड हमारी विंडो रहेगी, अगर आप में 2 है तो दोनों साइड की विंडो, ठीक है, जो भी विंडो रहेगी या वेंटिलेटर रहेगा, एरिया जितना भी उसका रहेगा उसका वॉल्यूम हमें माइनस करना होगा। तो यहाँ पास ये विंडो की साइज हमें मालूम ही है 1.8 इंटू 2.4, और उसके साथ ही थिकनेस ऑफ वॉल, तो इसका वॉल्यूम हमारा निकल के आ जाएगा, उसको हमें माइनस कर देना तो वॉल्यूम हमारा निकल के आ जाएगा। तो वॉल्यूम इसकल टू हो जाएगा कितना 7.29, यानी कि इस वैल्यू को जब हम सॉल्व कर लेंगे ये पूरा तो आ जाएगा 7.29 मीटर क्यूब, ठीक है, ये हमारा वॉल्यूम निकल के आ गया एक्चुअल वॉल्यूम। अब इसी तरह हमें वॉल्यूम ऑफ शॉर्ट वॉल निकाल लेना, तो उसके लिए क्या 7.08, यानी कि ये जो लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल आई थी वो इंटू थिकनेस ऑफ वॉल 0.23 इंटू हाइट ऑफ वॉल 3, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 4.89 मीटर क्यूब,
ये हमारा निकल के आ गया क्या, वॉल्यूम शॉर्ट वॉल का। लेकिन अब इसमें से हमें क्या, डोर साइज हमें माइनस करना होगा, जैसे कि मैंने ये आगे किया हुआ है, ठीक है। वॉल्यूम इक्वल टू 4.89 माइनस ब्रैकेट में 2.1 इंटू 0.9 इंटू 0.23, यानी कि डोर की साइज कितनी थी, 2.1 मीटर बाई 0.9 मीटर, ठीक है। और थिकनेस ऑफ वॉल जो हमारी वो है 0.23 मीटर। तो इसका वैल्यूम हमें निकाल लेना है डोर का। डोर का कितना वैल्यूम होने वाला है, ठीक है, उसको हमें माइनस कर देना है। तो ये सारी वैल्यू यहाँ पे पुट हो चुकी है। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो वैल्यूम हमारा निकल के आ जाएगा शॉर्ट वॉल का एक्चुअल 4.46 मीटर क्यूब। यानी कि ये वैल्यूम और ये वैल्यूम, इन दोनों को अब हमें ऐड कर लेना होगा। टोटल वैल्यूम यानी कि कितना वैल्यूम में हमारा ईटा लगना है वो हमारा निकल के आ जाएगा। तो 7.29 यानी वैल्यूम ऑफ लॉन्ग वॉल प्लस वैल्यूम ऑफ शॉर्ट वॉल 4.46, तो इन दोनों का ऐड कर दिए तो आगे क्या है 11.75 मीटर क्यूब। ये हमारा निकल के आ गया टोटल वैल्यूम। अब बात कर लेते हैं ब्रिक साइज विथ मोटार, यानी ब्रिक साइज तो मैंने आपको ऊपर बताई थी कि 19 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर की हमारी ब्रिक होती है, ठीक है। लेकिन विथ मोटार जो साइज होगी वो क्या होगी, वो होगी 0.2 मीटर इंटू 0.1 मीटर इंटू 0.1 मीटर, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो वॉल्यूम 1 ब्रिक का विथ मोटार हमारा निकल के आ जाएगा कितना, 0.002 मीटर क्यूब। यहाँ विथ मोटार क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वॉल्यूम जो हमारा ये निकल के आया है उसमें ब्रिक प्लस मोटार दोनों एडेड है, ठीक है, दोनों ऐड है। तो वो दोनों एक साथ निकल के आते हैं, इसलिए वॉल्यूम विथ मोटार निकाल करके अब हमें सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पे वॉल्यूम विथ मोटार निकल के आ गया ब्रिक का। नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम अपॉन ब्रिक वॉल्यूम विथ मोटार, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। तो टोटल वॉल्यूम वॉल वॉल्यूम जो हमारा निकल के आया था वो कितना आया था 11.75, ठीक है। ब्रिक वॉल्यूम विथ मोटार हमारा निकल के आया था वो कितना था 0.002, ठीक है। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो आएगा कितना 5872.65 नंबर्स, यानी कितने नंबर्स ऑफ ब्रिक हमारे निकल के आ गए हैं। लेकिन साइड में हमारा कुछ वेस्टेज हो जाता है वो हम 5% ले लेते हैं, ठीक है, यानी 5% ऑफ ब्रिक हम एक्स्ट्रा मंगवाएंगे, क्योंकि कुछ टूट जाते हैं या इधर उधर हो जाते हैं तो वो सारे 5% वेस्टेज हमें मान लेना चाहिए। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स हो जाएगा 5872.65 का 5% वो प्लस 5872.65, तो 5% हमारा आ जाएगा कितना 293.63 प्लस 5872.65, तो आएगा कितना 6166.28, और जिसे हम कह सकते हैं कि 6167 नंबर्स ऑफ ब्रिक। यानी कि 6/4 के रूम बनाने के लिए जो हमारी ब्रिक लगने वाली है वो है 6167 नंबर्स ऑफ ब्रिक। इसी तरह आपको किसी भी साइज का रूम हो उसका आप नंबर ऑफ ब्रिक निकाल सकते हो कि कितने ब्रिक आपके लगने वाले हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करा, हमें कमेंट करके जरूर बताओ वीडियो आपको कैसी लगी। इस वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक फॉर वॉचिंग।